गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं दी लास्ट लेसन आपका जो है इसके एक एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। दी लास्ट लेसन के एक्सप्लेनेशन पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों ये है आपका एक्सप्लेनेशंस आपका इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हुए हैं इसलिए करा रहे हैं, हालांकि सिलेबस में इन्होंने नहीं दिया हुआ है, सिलेबस में इन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर दिए हुए हैं तो एक एक्सप्लेनेशन करा देते हैं। जैसा भी होगा, अगर सिलेबस हो सकता हो मॉडिफाई करके नया सिलेबस आए तो कोई तो जो है आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ा देंगे। अगर नहीं आ रहा है, जो सिलेबस जारी किया गया है अगर वही रहा है तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक वीडियो इसलिए एक 5 दिया हुआ तो इसमें एक इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि हो सकता हो बाद में चेंजिंग कर दें, ठीक है। तो इसलिए जो है एक और इसे तैयार किए रहोगे तो एक आपका क्वेश्चन आंसर में भी मदद करेगा। तो एक वीडियो इसका सिर्फ कराएंगे। और हमने पिछले वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और जो है आपका लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन करा चुके हुए हैं, इसलिए आप लोग जो है पिछले वीडियो को जो है जाकर के देख लीजिए। इस चैप्टर के सारे जो है सारे जितने भी आपके क्वेश्चन थे सारे सब कुछ करा चुके हुए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम लोग चलते हैं इसके पहले पे और इसका सिलेबस जरा देख लीजिए। सिलेबस बच्चों इसीलिए कर रहे हैं, इसमें सिलेबस नहीं दिए हुए हैं। सिलेबस में देखिए बच्चों क्या दिए हुए हैं, सिर्फ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 + 4 8 मार्क्स का, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं 7 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का आपका प्रोज में आएगा। सिर्फ ने दिया हुआ है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसलिए कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता हो आ सकता है। और आने की पॉसिबिलिटीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नए एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन को एक्सरसाइज में शामिल किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं आ सकता है। तो वो इसलिए कह रहे हैं, बाद में मॉडिफाई अगर हो करके सिलेबस नया सिलेबस आ रहा है तो हम लोग फिर जो है जिससे एक किए रहेंगे तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा। जैसा भी होगा हम आपको सूचित कर देंगे। पहले हम लोग इसके पहले एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन है व्हेन आई पास्ड से लेकर के प्लेंटी ऑफ टाइम तक। ये है बच्चों आपका दूसरा पैसेज इन्होंने दिया हुआ है। दूसरे पैसेज का एक्सप्लेनेशन करना है बच्चों, दूसरे पैसेज का एक्सप्लेनेशन करना है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the last battles they dropped the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping what would be the matter now. Then as I hurried by fast as I could go, the blacksmith doctor who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you will get to your school in plenty of time। तो बच्चों इसमें जो कहानी है उसमें कहानी सिर्फ क्या है कि जब वह बच्चा स्कूल पहुंचा था तो उसने देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ लगी हुई थी, और वहां पर वो कुछ और बुलेटिन बोर्ड वही बुलेटिन बोर्ड था जहां उसके पिछले 2 वर्षों के सारे बैड न्यूज के समाचार और हारे हुए युद्ध जो है और ड्राफ्ट मसौदा जो तैयार किया जाता था या फिर कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश होते थे वहां पर चस्पा जहां होते थे वहां पर पहुंचता है, देखता है भीड़ होती है, और वहां पर पहुंचने के बाद उसने सोचता है कि आखिर मैटर क्या है कि इतनी क्या है भीड़ है। फिर उसके बाद उस हरिडली वहां से आगे जाने की कोशिश करता है तो ब्लैक स्मिथ मिस लोहार जो लोहार वाक्टर है उसे रोक करके कहता है, जो अपने चेले के साथ क्या कर रहा है बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा है, रोक के क्या करता है कि इतना तेज मत जाओ, अभी तुम्हारे पास इतना तेज कहाँ जा रहे हो, अभी तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय है। तो इसकी कहानी यही है बच्चों, यही आपका जो आता है आपके एग्जाम में ऐसे सेम पैसेज आपको दिया रहेगा, उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेनेशन करना आता है, इसे बस अपने शब्दों में आपको लिख देना है। जैसे अब आपको कहानी पता हो गई, अब इसे आप अपने शब्दों में बना के लिख दो, इसी के शब्दों के इधर उधर करके आप लिख सकते हो, तब भी आप लिख सकते हो। नहीं आ रहा है तो इसमें जो वर्ड है बार बार उन्हीं को इधर उधर करके जो है आप लिख सकते हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो जल्दी से हम लोग इसे अपने शब्दों में कैसे करते हैं, जल्दी से हम लोग उस वीडियो को देखते हैं। बच्चों एक्सप्लेनेशन में चलने से पहले एक बार फिर कह रहे हैं
जो बच्चे अभी पहली बार चैनल पे आए हैं वे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी दोस्तों में जरूर शेयर करें। जो भी आपके क्लास 12th के साथी हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि उनकी भी मदद हो सकेगी। यदि कोचिंग वे नहीं कर सकते हैं तो उनकी भी मदद हो सकती है, इसलिए आप जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, ये आपका हो गया द लास्ट लेसन एक्सप्लेनेशन क्लास 12th न्यू सिलेबस इंग्लिश व्हेन आई पास लेकर के प्लेंटी ऑफ टाइम। पहले आपको रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस में आप क्या लिखते हो? रेफरेंस में आप चैप्टर का नाम लिखते हो, उसके राइटर कौन है उसे लिखते हो। तो रेफरेंस क्या हो जाएगा? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉटेड। ये आपका हो गया रेफरेंस। रेफरेंस क्या हो जाएगा? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉटेड। ये आपका रेफरेंस हो गया। रेफरेंस में आप क्या लिखते हो कि चैप्टर का नाम लिखते हो और उसके राइटर का नाम लिखते हो। और लिखने का तरीका कुछ इस तरह होता है जैसे हमने आपको बताया। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसे आप नोट्स में लिखते चलोगे। नोट्स में आप लिखते चलोगे बच्चों, लापरवाही नहीं, बिल्कुल लापरवाही नहीं। आपका 12th है, बोर्ड एग्जाम देना है, लापरवाही नहीं। कोई कोचिंग स्कूल उतने चलने वाले नहीं है, ठीक है, कोई कोचिंग स्कूल इतने अच्छे चलने वाले नहीं है इस सेशन में जो है। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जरूर सारे नोट्स बनाते चलें, आपको ऐसे ही पढ़ने हैं। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं कि इस पैसेज में किसके बारे में चर्चा की गई है, बस वही कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। तो इस पैसेज में किसके बारे में चर्चा की गई थी देख लो। इन दिस पैसेज द नरेटर डिस्क्राइब्स अबाउट हिज विजिट सीन ड्यूरिंग द वे टू स्कूल। जब वह स्कूल जा रहा था तो उसके दौरान जो चीजें वहां पर उसे राइटर को दिखी थी तो वह उन सारी चीजों के बारे में क्या करता है? व्याख्या करता है। जैसे उसे दिखा था बुलेटिन बोर्ड दिखा था, बुलेटिन बोर्ड के बारे में उसने बताया। जो वहां पर हॉक्टन ने कहा तो हॉक्टन ने कहा था उसके बारे में बताया। तो ये क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट बच्चों हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं एक्सप्लेनेशन पर बच्चों। अब हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसका क्या हो जाएगा? बस हमने आपको कहा था अपने शब्दों में आपको बना के लिख देना है, वही आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो अपने शब्दों में बना के किस प्रकार लिखोगे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। द नरेटर वॉज गोइंग टू स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह नरेटर बड़ी लेट देर से जो है स्कूल जा रहा था। वेन ही पास द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल से गुजरा। देन ही सा द क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तब उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या देखा? भीड़ देखा जो है। जब वह स्कूल से वहां से गुजर रहा था तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या देखा? भीड़ इकट्ठा हुई थी। इट वॉज द बुलेटिन बोर्ड, यह बुलेटिन बोर्ड था विच हैड ब्रॉट ऑल देयर बैड न्यूज़ फॉर द लास्ट 2 years, जहां पिछले 2 वर्षों के सारे बुरे समाचार आते थे, यह वही बुलेटिन बोर्ड था। He thought in his mind, वह अपने मस्तिष्क में सोचा what news could have been put up at the board now, इस समय बोर्ड पर कौन से समाचार लिखे हुए होंगे। वह सोचता है कि इस समय बोर्ड पर कौन से समाचार आखिर लिखे हुए हैं, मीन्स बुलेटिन बोर्ड पर इस समय कौन सा समाचार लिखा हुआ है। एज ही रैन हरीडली टूवर्ड द स्कूल, जैसे वह तेजी से स्कूल के लिए जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ हु वाज आल्सो रीडिंग द न्यूज, और ब्लैक स्मिथ जो क्या कर रहा था? जो इस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। बिहाइंड हिम, उसके पीछे से, दैट ही नीड गॉड, दैट ही क्या है? बिहाइंड हिम दैट ही नीड नॉट गो इन सच फास्ट एज देयर वाज। तो उसने क्या कहा था? पीछे से उसने कहा कि तुम्हें इतना तेज जाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे पास देयर वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है फॉर हिम टू रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए। वह पीछे से कहा, वाक्टर ने क्या कहा था? पीछे से लोहार वाक्टर ने क्या कहा था पीछे से? कि अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है और कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, इसलिए इतना जल्दीबाजी काहे कर रहे हो। तो बच्चों आपका ए हो गया एक्सप्लेनेशन। ए हो गया, क्या हो गया आपका? एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। तो एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। The narrator was going to school very late that morning when he passed the town hall. Then he saw the crowd in front of the bulletin board. It was the bulletin board which had brought all their bad news for the last 2 years. He thought in his mind what news could have been put up at the board now. As he ran hurriedly towards the school, the blacksmith, who was also reading the news,
कॉल्ड बिहाइंड हिम, वह पीछे से बुलाता है, दैट ही नीड नॉट गो इन सच फास्ट एज देयर वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर हिम टू रीच स्कूल। और मीन्स वाक्टर पीछे से बुलाता है और कहता है तुम्हें इतने तेजी से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। तो बच्चों ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। बच्चों इसमें 2, 3, 4, 5 एक्सप्लेनेशन और दिए हुए हैं, तो सिलेबस क्लियर नहीं होने के कारण लगा कि सिलेबस में नहीं आएगा, इसलिए इसे अभी हम नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में इसको बारे में चर्चा नहीं किया गया, तो इसलिए 2, 3, 4, 5 वाला नहीं कराएंगे। तो ये हो गया आपका। और हाँ, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल जो भी दिया हुआ है उसे अपने शब्दों में बना के लिख देना होता है बस। अगर आपने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसे बना के आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों आपका एक्सप्लेनेशन का वीडियो हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले ही करा चुके हुए हैं, और उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी करा चुके हुए हैं, और लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे करा देंगे। लैंग्वेज स्टडी का आपका लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग आ जाएंगे सेकंड चैप्टर पे, दी लास्ट स्प्रिंग के। दी लास्ट स्प्रिंग के एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे, जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन पे हालांकि दी लास्ट स्प्रिंग का हो सकता है और लंबा समय लग जाए, 2 घंटा 2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। दी लास्ट स्प्रिंग का पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा एक एक शब्द की मीनिंग के साथ जो है वीडियो बनाएंगे, उसके एक एक हिंदी मीनिंग बताएंगे आपको। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका सिलेबस एकदम टाइमली कंप्लीट होगा, आपका पूरा सिलेबस जल्दी ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आप नोट्स बनाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें, वीडियो को सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।